नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान में अब कौन क्या बोल रहा है यह समझ में नहीं आ रहा। हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, उनके समर्थित विधायकों की बात कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन से सीएम अशोक गहलोत ने विधायकों के साथ 1-to-1 कार्यक्रम की शुरुआत की थी। आज उसका दूसरा दिन था। कल भी यह कार्यक्रम जो है वो चलेगा, तीसरा दिन है, कल आखिरी दिन है इस कार्यक्रम का। और विधायकों से रायशुमारी हो रही है, उनसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन इस बीच सचिन पायलट ने जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर बड़ी विकट स्थिति में सीएम अशोक गहलोत को डाल दिया था, वो भी थोड़े से बौखलाए नजर आ रहे हैं। आखिर इस आरोप से और इस आरोप ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छवि पर जो डेंट किया, उससे बाहर सीएम अशोक गहलोत कैसे निकले, ये शायद वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन सी ऐसी जादूगरी की जाए कि सचिन पायलट के इन आरोपों और उससे हुए नुकसान से बाहर आया जा सके या उसकी भरपाई की जा सके। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने आज सचिन पायलट के आरोपों पर पलटवार किया। एक बात तो यह भी है कि वो कह चुके हैं कि सचिन पायलट जो आरोप लगा रहे हैं वो क्यों लगा रहे हैं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि तमाम मामलों की जांच हो चुकी है। हालांकि इन मामलों को अगर गहराई से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई मामलों में भी जांच होना बाकी है या उस तरह की गुंजाइश अभी बाकी है जिसमें लगता है कि कहीं ना कोई कसर जो है वो छोड़ी गई है। दूसरी तरफ अब सीएम अशोक गहलोत ने फिर से याद दिलाया 2020 का वो घटनाक्रम जब पायलट अपने समर्थित विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। उस बात का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, जरा ये सुन लीजिए पहले। और राजस्थान में भी पूरी ट्राई कर ली, वो पैसा बांटा भी तो फिर वापस नहीं लिया है। पैसा की कमी उनके पास है नहीं। 10 करोड़ किसे कहते हैं? जो हमारे विधायक मेरे साथ मौजूद थे, विधायक जिन्होंने मेरी सरकार बचाई, वो अगर होटल से बाहर जाते सीधा पहली किस्त 10 करोड़ की थी, एक आदमी नहीं गया। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? तो देखा आपने, मुख्यमंत्री साहब ये कह रहे हैं कि जब वो घटनाक्रम हुआ, बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी ने विधायकों को खरीदने की कोशिश की, तमाम विधायकों को 10-10 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने यह भी कहा कि जो विधायक उनके साथ होटल में थे वो बाहर निकलते तो उन्हें पहली किस्त 10 करोड़ की मिलती, लेकिन कोई गया नहीं। यह गर्व की बात है। यहां पर तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि जब आपने ही विधायकों को कैद करके रखा तो फिर उनका लॉयल्टी टेस्ट कैसे हुआ? शायद वो होटल में ना होते तो उन विधायकों का भी लॉयल्टी टेस्ट हो जाता। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है क्योंकि उन्होंने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात में यह भी कहा कि विधायकों ने अभी तक वो पैसे वापस तक नहीं किए। यानी अभी भी जो 10-10 करोड़ रुपए या जो रुपए देने के आरोप लगाए जा रहे हैं, विधायकों पर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं, वो अभी पैसा उन्हीं विधायकों के पास है। और अगर ऐसा है तो फिर कोई मुख्यमंत्री साहब से पूछ ले कि इस तरह से खरीद फरोख्त हुई, पैसे का इस तरह से इस्तेमाल किया गया, तो फिर प्रदेश की जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? पुलिस, विजिलेंस, सीबीसीआईडी और हाल ही में जो इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर निदेशालय का गठन किया गया, आखिर उसका क्या हुआ? जब तमाम एजेंसियां आपके हाथ में हैं तो फिर उस पैसे की वो कहां से आया, किन लोगों को दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? क्यों ऐसे विधायकों का नाम आप पब्लिक नहीं करते जिनके पास अभी भी वो 10 करोड़ रुपए हैं? आप पब्लिक में आकर क्यों नहीं बताते ये विधायक हैं और उस पैसे की क्यों जांच नहीं करवा रहे हैं? ये बड़ा सवाल। अब देखिए, नैरेटिव एक बना, सचिन पायलट ने जिस तरह से अपनी बात रखी उसमें कहीं ना कहीं चौतरफा गिर गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और भ्रष्टाचार को लेकर एक अलग नैरेटिव बना जिसमें पूरी तरह से नुकसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हुआ। अब इसकी भरपाई क्या केवल इस तरह की बयानबाजी से हो पाएगी? इस तरह के पलटवार जिसमें सीएम गहलोत पर ही सवाल उठने लगे हैं, जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? और अगर आपको यह बात पता है या इस बात की जानकारी है कि उन विधायकों के पास अभी भी 10 करोड़ रुपए है, आप ये बात जानते हैं, तो फिर आपने
अगर ऐसे मामलों पर कार्रवाई या जांच इनिशिएट नहीं करी या नहीं कहा एजेंसियों को कि इस मामले पर जांच करिए, इससे विधायक के पास इतने करोड़ रुपए पहुंचाए गए हैं, तो फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब आपकी भी तो मंशा पर सवाल उठेगा कि आपने सरकार बचाने के लिए ही ऐसे विधायकों पर कार्रवाई नहीं करवाई जिन्होंने पैसा लिया है। अब दोनों तरह से कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण तो आपको देना पड़ेगा। अगर पैसा विधायकों ने लिया है तो फिर वो पैसा कहां है और उसकी जांच क्यों नहीं हो रही? और महज अगर जांच नहीं हुई है तो क्या महज इसे एक चुनावी आरोप मान लिया जाए या पलटवार मान लिया जाए कि एक नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, एक आरोप को काउंटर करने के लिए आप काउंटर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें ये सवाल जो उठ रहे हैं उनके जवाब कौन देगा? अब देखिए, मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत साहब अब क्या बोल रहे हैं, उन्हें क्या बोलना चाहिए, ये उनको समझ नहीं आ रहा। किस तरह राजस्थान में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएं, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चुनाव सर पर है। अब देखिए, बड़े आरोप तो लग गए, चौतरफा गिरे हैं और लाइन भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने वही पकड़ ली जो बीजेपी की है। बीजेपी भी कह रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो पूर्ववर्ती सरकार, राज्य सरकार के हैं, यानी बीजेपी भी तो टारगेट पर है। बीजेपी ने भी काउंटर यही किया था कि 4.5 साल से सचिन पायलट कहां थे। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आलाकमान तक यही बात पहुंचाई कि भाई 1.5 साल तो सरकार में सचिन पायलट भी रहे, 4.5 साल से हैं, लेकिन अभी यह वक्त उन्हें क्यों याद आया? खैर, ये एक अलग मसला हो सकता है बहस के लिए, लेकिन अब जब आपने कुछ कहा तो उसके तथ्यात्मक पहलू पर भी तो हम सवाल पूछेंगे। अब देखिए, अब 1-to-1 कार्यक्रम चल रहा है, बातचीत चल रही है, तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों की जानकारी दे रहे हैं, कोई तारीफ भी कर रहा है सरकार की, क्षेत्रों में बड़ा विकास हुआ ये भी कह रहा है। हरीश चौधरी साहब क्या कह रहे हैं कि देखिए, सरकार ये यूं कहे कि चुनाव जीतने के लिए 1-to-1 बैठक नहीं हो रही है, तो क्षेत्रों में, हमारे क्षेत्रों में जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कितने काम हुए इसकी जानकारी जो है वो पटल पर रखी जा रही है, अपना एक प्लेटफॉर्म पर रखी जा रही है, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन अगर वाकई ऐसा है, ये पूरी प्रैक्टिस 1-to-1 बातचीत की अगर चुनाव जीतने के लिए नहीं है, तो फिर वो सवाल आखिर क्यों प्रोफार्मा में दिए गए? जातिगत समीकरण क्या है, धार्मिक समीकरण क्या है, ये बताइए। आपके सोशल मीडिया हैंडल का ऑपरेटिंग हैंड कौन है, आप ही हैं या कोई और एडमिन है? उनके नाम और नंबर दीजिए। इसके अलावा कई और चीजें, देखिए कितना काम हुआ, पूरे 13 सवाल उठाकर देखिए और उसकी भाषा भी देखिए। एक भी सवाल आपको उसमें ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें जानने की कोशिश की गई हो कि हर एक विधायक के विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ। एकमात्र एक सवाल ऐसा है जिसमें पूछा गया कि किन योजनाओं का प्रभाव ज्यादा है, यानी कि जिस योजना की बातचीत ज्यादा हो। उसमें भी यह पूछने की कोशिश नहीं की गई कि इंप्लीमेंटेशन कितना % हो पाया, सिर्फ इतना पूछा कि किस इलाके में किस योजना का प्रभाव है, यानी किस योजना की हवा है, और उसी हवा के सहारे क्या चुनाव हारा या जीता जा सकता है। ये एक चुनावी मंशा, सियासी मंशा हो सकती है, लेकिन हरीश चौधरी साहब कह रहे हैं चुनाव जीतने या हारने के लिए सब नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो एक सवाल कोई बताए उन 13 सवालों में जो किसी क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र के विकास के इंप्लीमेंटेशन पर पूछा गया हो। तो खैर, स्थिति यह हो गई है, डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है, लेकिन जो सचिन पायलट ने वार किया और अपनी सभाओं में अपनी ताकत दिखा दी, अब कहीं ना कहीं वो भारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पूरी तरह पड़ती दिखाई दे रही है। और इसी स्थिति की बौखलाहट में क्या कुछ कहना है, किस तरह से अपनी बात कहनी है, वो शायद मुख्यमंत्री गहलोत अभी समझ नहीं पा रहे। खैर, आज की इस इनसाइड स्टोरी में इतना ही। अगर आपको इनसाइड स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी कुछ बात इस पर कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, बेहिचक अपनी बात रखिए। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लें TV9 राजस्थान को। नमस्कार।